दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक फैसला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के नेटवर्क लॉजिस्टिक्स सपोर्ट खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद पर जोर। इजलास में दहशत गर्दों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, हम दुश्मनों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। अपोजिशन के साथी भी इजलास में होते तो अच्छा होता। 6 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने दुआ कराई। आर्मी चीफ कहते हैं, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से जनरल आसिम मुनीर का खिताब। बोले, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। गवर्नेंस के गैप्स खत्म करके रियासत को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और चौदह के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से दरख्वास्त की कि खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्त तशरीह का पर्दा चाक करें। मजीद कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन गया। दहशत गर्दी में अफगान हुकूमत का किरदार दुनिया को बताना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि इन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान का इजलास से खिताब। बोले, पीटीआई इनसे मशवरा करती तो वो उन्हें शिरकत का मशवरा देते। मुल्क है तो सब कुछ है। 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाता आ रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। ऑपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम इनका असल चेहरा पहचाने। पीटीआई के दौर में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर यहाँ बसाया गया। इन दहशत गर्दों के सबब आज एक बार फिर पूरे मुल्क में बेचैनी है। हमने अपने साबिक दौर में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। फौज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी खत्म करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। 22 मार्च तक के सरकारी दौरे में शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाने वाले वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शामिल। वज़ीर आज़म के दौरे से माशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात की क़यादत की मुलाकात में मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर बरकरार। कालाम में पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद। चित्राल, दीर, सवात, बाजौर, सवाबी और मर्दान में भी बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ। ट्रंप इंतजामिया ने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी। 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन महकमे ने जारी की। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में खुफिया दस्तावेजात जारी करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जॉन एफ कैनेडी को रियासत टेक्सास के शहर डैलस में 22 नवंबर 1963 को कत्ल किया गया। खुफिया दस्तावेजात में मौजूद मालूमात सदर कैनेडी के कत्ल के हक़ाइक़ को तब्दील कर सकती है, अमरीकी मीडिया का दावा।
अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को यूएसएड बंद करने से रोक दिया। रियासत मैरीलैंड के जज थियोडोर ने फैसला जारी किया। लिखा, यूएसएड को बंद करना अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी। महकमा डॉज यूएसएड के बरतरफ मुलाजमीन को फौरी बहाल करे। यूएसएड मुलाजमीन की दरखास्त पर इब्तदाई फैसला सुनाया गया। और मराकश की मस्जिद हसनुल सानी इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार। बहेराए ओकियानोस के पानियों में बनी मस्जिद में 1 लाख नमाजियों की गुंजाइश। मस्जिद का निस्फ हिस्सा समुंदर से हासिल की गई जमीन पर और निस्फ हिस्सा बहेराए ओकियानोस की सतह पर है। फर्श का एक हिस्सा शीशे का है जिससे समुंदर का पानी नजर आता है। तामीर पर $80 करोड़ की लागत आई।